शादी के बाद वालिदैन बनना और बच्चों को जन्म देना कुदरत का एक खूबसूरत अमल है, लेकिन जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है वहीं बच्चों की पैदाइश में आसानी के लिए भी नए नए तरीके मुतारिफ हो गए हैं। एक ऐसा ही अमल सरोगेसी भी है, जिसके जरिए कई बेऔलाद जोड़ों की गोद भरी। अगरचा कि ये कानून और मजहबी तरीके से गलत अमल है, लेकिन कई लोगों ने वालिदैन बनने के लिए बिना किसी खौफ के इस अमल का इंतखाब किया। इनमें कई नाम बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमल की पेचीदगियों से बचने या पेशावराना काम में खलल से बचने के लिए सरोगेसी के जरिए वालिदैन बनने का इंतखाब किया। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि सरोगेसी असल में है क्या। सरोगेसी एक ऐसा अमल है जिसमें एक औरत किसी दूसरे शख्स या जोड़े के लिए हमल ठहराती है और बच्चे को जन्म देती है। इस अमल का मकसद ऐसे अफराद या जोड़ों को वालिदैन बनने का मौका फराहम करना होता है जो किसी वजह से खुद कुदरती तौर पर बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इसमें सरोगेट माँ का अंडा इस्तेमाल होता है और मर्द का स्पर्म मसनूई तरीके से सरोगेट करके रहम में दाखिल किया जाता है। इस सूरत में बच्चा सरोगेट माँ से जिनियाती तौर पर मुंसलिक हो जाता है। इस तरीके में सरोगेट माँ का अंडा इस्तेमाल नहीं होता। वालिदैन के अंडे और स्पर्म डोनर के IVF के जरिए मिलाकर जिन्स बनाई जाती है, जो सरोगेट करके रहम में मुंतकिल किया जाता है। इस सूरत में बच्चा सरोगेट माँ से जनियाती तौर पर मुंसलिक नहीं होता। ये तरीका उन जोड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो किसी तिब्बी मसले की वजह से खुद बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होते, या सिंगल वालिदैन और हम जिन्स जोड़े भी इसका इंतखाब करते हैं। कई ममालिक में सरोगेसी के कवानीन मुख्तलिफ होते हैं और बाज़ मुकामात पर यह अमल मुकम्मल तौर पर ममनू है। सरोगेसी के दौरान कानूनी मुआहदे किए जाते हैं ताकि बच्चे की तहवील और दीगर मामलात को तय किया जा सके। अब बात करते हैं उन भारतीय फनकारों की जिन्होंने इस अमल को अपनाते हुए अपनी फैमिली को बढ़ाने की मंसूबाबंदी की। सबसे पहले बात करते हैं अदाकारा प्रीति जिंटा की। अदाकारा प्रीति जिंटा ने साल 1998 में फिल्म दिल से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा, जिसके बाद मुतादिद फिल्मों में शानदार अदाकारी से भारतीय फिल्म नगरी में खास पहचान हासिल की। अदाकारा प्रीति जिंटा साल 2016 में गॉर्डन के साथ रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक हुई और अमेरिका चली गईं। बाद इस जोड़े ने 2021 में सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों जिया और जय का इस्तकबाल किया। ताहम उन्होंने सरोगेसी का इंतखाब करने से पहले IVF के जरिए हामला होने की भी कोशिश की थी, जो नाकाम हुई। बात करें शिल्पा शेट्टी की। अदाकारा शिल्पा शेट्टी, जिनका असल नाम अश्वंती शेट्टी है, वो भी सरोगेसी से मां बनने वालों की फहरिस्त में शामिल हैं। शिल्पा शेट्टी की शादी 2009 में बिजनेसमैन राज कंद्रा से हुई, जिनसे उनके यहाँ बेटा व्यान राज कंद्रा की पैदाइश हुई। बादजा उन्होंने 15 फरवरी 2020 को अपनी दूसरी बेटी समीशा शेट्टी कंद्रा का इस्तकबाल किया, जो सरोगेसी के जरिए पैदा हुई। बच्चों की पैदाइश के बाद से शिल्पा अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने को बहुत ज्यादा अहमियत देती हैं और वो अक्सर अपनी फैमिली के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर करती हैं। बात करें मशहूर डायरेक्टर करण जौहर की। करण जौहर एक बेहतरीन हिदायतकार और प्रोड्यूसर हैं और साथ ही वो सिंगल वालिद भी हैं। उन्होंने 7 फरवरी 2017 को सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों रूही जौहर और यश जौहर का खैर मकदम किया। हम जिन्स परस्ती और नेपोटिज्म के बाइस शायद सुर्खियों का हिस्सा रहने वाले भारतीय फिल्मसाज करण जौहर अपने बच्चों की अकेले परवरिश कर रहे हैं। एकता कपूर। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्मसाज और टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने भी अपने अंडे फ्रीज किए ताकि बाद में मां बन सकें, और जब वो 43 साल की हुई तो उन्होंने सरोगेसी के जरिए सिंगल मां बनने का फैसला किया और आखिरकार 27 जनवरी 2019 को अपने बेटे रवि को दुनिया में खुशामदीद कहा। उन्हें इस अमल के दौरान 6 साल तक कई बार नाकाम IVI और IVF की कोशिशों का सामना भी करना पड़ा। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अब एकता कपूर सरोगेसी के जरिए दूसरे बच्चे की मंसूबाबंदी कर रही हैं, क्योंकि उनके बेटे रवि कपूर की उम्र 5 साल की है और उसे अब बहन या भाई की जरूरत है। एकता नहीं चाहती कि उनके बेटे को कभी बहन या भाई की कमी महसूस हो, क्योंकि उन्होंने खुद ये कमी कभी महसूस नहीं की और इसीलिए वो एक और बच्चे का इस्तकबाल करने का सोच रही हैं। सनी लियोनी। बोल्ड लिबास और अदाकारी से मशहूर भारतीय अदाकारा सनी लियोनी ने भी सरोगेसी के जरिए ही मां बनने का फैसला किया। अदाकारा सनी लियोनी अपनी शादी से कबल कॉमेडियन रसल पीटर्स को 2007 में ब्रेकअप होने तक डेट करती रही। बादजा उन्होंने मंगनी प्लेबॉय एंटरप्राइजेस के मार्केटिंग के नायब सदर मैट एरिक्सन से की, जो 2008 में खताम पजीर हुई। इन तमाम तर ताल्लुकात के बाद अदाकारा सनी लियोनी डैनियल वेबर के साथ शादी के बंधन में बंधी। ख्याल रहे कि ये जोड़ा 3 बच्चों के वालिदैन बन चुका है। इस जोड़े ने बेटी निशा को गोद लिया, जबकि जुड़वा बच्चे नू और अशर सरोगेसी के जरिए पैदा हुए।
بات کی جائے کنگ آف رومانس شاہ رخ خان کی تو شاہ رخ خان اور گوری خان کا تیسرا بچہ ابراہم ان کے بڑے بچوں آریان اور سہانا خان کے بعد پیدا ہوا۔ ابراہم کی پیدائش سے متعلق 2013 میں شاہ رخ خان نے اعلان کیا تھا کہ ان کا یہ بیٹا سیروگیسی کے ذریعے پیدا ہوا ہے۔ سہیل خان اداکار اور ہدایتکار سہیل خان اور ان کی اہلیہ سیما خان کا ایک بیٹا نروان ہے، اور جب اس کی عمر 10 برس تھی تو اس جوڑے نے سیروگیسی کے ذریعے اپنے دوسرے بیٹے یوہان کا جون 2011 میں استقبال کیا۔ عامر خان کی سابقہ اہلیہ کرن راؤ کو شادی کے ابتدائی دنوں میں ایک اسقاط حمل اور بچہ دانی کی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اس جوڑے نے سیروگیسی کا انتخاب کیا۔ اس عمل کے بعد ان کا بیٹا آزاد دسمبر 2011 میں پیدا ہوا، جبکہ عامر خان پہلے ہی اپنی سابقہ بیوی رینا کے ساتھ 2 بچوں جنید اور آریان کے والد تھے۔